नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। बैंकिंग सेक्टर के प्रेजुडाइज्ड पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार के मंत्री भी अच्छी तरह वाकिफ हैं और इस बात का अंदाजा कल राज्यसभा में सवाल जवाब के दौरान भी लग गया और जब सत्ता पक्ष के ही सांसदों ने इससे संबंधित कई सवाल खड़े किए और केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने जो उनके सवालों के जवाब दिए, उससे राज्यसभा में अपनी ही हालात पर ठहाके भी छूटे और चिंता भी सामने आई। मौका था प्रश्नकाल का राज्यसभा में और चेयर पर डिप्टी चेयरमैन मौजूद थे और प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछे जा रहे थे। सबसे पहले हालांकि भाजपा के ही झारखंड के एक सांसद ने गृह लोन लेने को लेकर सवाल खड़े किए और उन्होंने पूछा कि आखिर बैंकिंग सेक्टर और दूसरे जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके बीच में जो घर के लिए लोन जारी किए जाते हैं उनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर बड़ा अंतर क्यों होता है। तो वित्त राज्य मंत्री जो डॉक्टर भागवत किशन राव करार हैं, उन्होंने जवाब दिया कि बैंकिंग सेक्टर के पास क्योंकि सेविंग अकाउंट्स भी होते हैं, करंट अकाउंट्स भी होते हैं और उनमें जो पैसे उनके पास जमा होते हैं वही वो फिर लेंडिंग करते हैं, यानी होम लोन के रूप में या फिर दूसरे अन्य लोन के रूप में वो अपने ग्राहकों को देते हैं और इसलिए क्योंकि उनके पास कैश की फ्लो अधिक होती है, उनके यहाँ जमा भी आती है, तो इस कारण से वो कम इंटरेस्ट पर लोन देने की स्थिति में होते हैं। लेकिन जहां तक फाइनेंसिंग कंपनियों की बात है तो वो बाजार से पैसे उठाते हैं इंटरेस्ट पर और फिर दोबारा उपभोक्ताओं को इंटरेस्ट पर देते हैं, तो इसीलिए वो अधिक इंटरेस्ट पर होम लोन दे सकते हैं। सुनिए डॉक्टर भगवत किशन राव करार ने क्या कहा। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि वो बताएं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC से गाइडलाइन से उनके द्वारा नियंत्रित जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है वो श्रेणी 1, 2 और 3 के शहरों में रहने वाले लोगों से आवास ऋण पर सरकारी बैंकों की तुलना में दुगनी ब्याज ली जाती है, उनके द्वारा दुगनी ब्याज वसूली जाती है सर, तो क्या इस पर सरकार की कोई प्रतिक्रिया है? धन्यवाद दीपक। माननीय सभापति महोदय, सम्माननीय सभागृह, हाउसिंग के लिए बैंक और हाउसिंग फाइनेंस ये दो इंस्टीट्यूशंस लोन देती है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नेशनल हाउसिंग बोर्ड ने कंट्रोल किया जाता है और उधर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से जो लोन दिया जाता है वो महंगा रहता है एज कंपेयर टू बैंक्स, क्योंकि बैंक में जो करंट अकाउंट रहते हैं, सेविंग अकाउंट रहते हैं, जो पैसा रहता है उसको ब्याज कम रहता है या ब्याज नहीं रहता और बैंक जब हाउसिंग को लोन देती है तो उसी का पैसा तो कम इंटरेस्ट में दे सकती है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो मार्केट से पैसा उठाती है और वो लेंडिंग करती है, लोन पे लेती है और वो लोन जब देते हैं तो नेचुरली उसका इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसी के ऊपर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या बैंक हो, दोनों के ऊपर रिजर्व बैंक का कंट्रोल रहता है। धन्यवाद। दूसरा सप्लीमेंट्री माननीय दीपक जी। देखिए सर, कौन सा सेक्शन है सर और कौन सा वो बिजनेस क्लास है जो बिजनेस करते हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक जो नेशनलाइज्ड बैंक है उससे होम लोन लेने में उसको थोड़ी परेशानी होती है, वो योग्य नहीं रहता है, तो जिस कारण से उनको उनके पास जाकर के विवश के मजबूरी के कारण ब्याज लेना पड़ता है, तो उसके लिए क्या सरकार कोई वित्तीय संस्थाओं को जो जिस प्रकार से जो RBI के द्वारा संचालित नेशनल बैंक है उसको हम कैसे प्रमोट करके किस प्रकार से उन लोगों को लोन दिलाने में हम सफल हो सकते हैं क्या, जिसके कारण जो धन्यवाद, जो अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास जाने की उनको जरूरत न पड़े। धन्यवाद दीपक जी। सर, 17 फरवरी 2021 को
रिजर्व बैंक की कुछ गाइडलाइंस है और इस गाइडलाइंस के हिसाब से जो हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर उनका कंट्रोल रहता है और हाउसिंग फाइनेंस जब कंपनीज जो लोन देते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस है जो बोर्ड में डिसीजन लेके हाउसिंग फाइनेंस के उसके ऊपर ये देना पड़ता है। और अगर समझो ये हाउसिंग फाइनेंस कंट्रोल अगर नहीं कर सके कंपनीज तो उसमें ग्रीवेंसेस कंपनी से जा सकते। धन्यवाद। होम लोन को लेकर केवल एक सांसद ही चिंतित नहीं दिखे बल्कि सत्ता पक्ष के कई सांसदों के श्री मुख से यह चिंता देखने को और सुनने को राज्यसभा में मिली। प्रश्नकाल के दौरान अब जब बारी आई भाजपा के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा जो उत्तर प्रदेश से आते हैं सैयद जफर इस्लाम की, तो उन्होंने भी इससे संबंधित सवाल खड़े किए। सैयद जफर इस्लाम स्वयं भी बैंकिंग सेक्टर से आते हैं क्योंकि उनका संबंध उसमें रहा है, वो उन्होंने वहां नौकरी की है, तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और उन्होंने भी सवाल खड़ा किया कि आखिर पुलिस, एडवोकेट और पॉलिटिशियन या फिर रिटायर्ड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं उनको लेकर एक निगेटिव लिस्ट बैंक ने क्यों बनाई हुई है, क्यों ऐसे सेक्शन के लोगों को लोन नहीं दिया जाता है, बैंक के द्वारा क्यों मना कर दिया जाता है। इस पर वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत किशन राव करार ने क्या जवाब दिया, सुनिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 28 माननीय श्री सैयद जफर इस्लाम जी, आपका पहला सप्लीमेंट्री। Thank you very much. I have, while all the questions have been adequately answered by the Honourable Minister, but still I would like to ask one supplementary question, sir. That there is section, I am being a ex-banker, I know that there is a negative list in every bank. And that's why many potential customers, they go to NBFCs because they cannot avail housing loan from the nationalized bank. I think if the government can ascertain and find out from the banks why those negative lists, even though they are eligible to take loan from the banks, but still they are not being given because they feel they are not confident of recovery, something which can be addressed by the government by finding out from the banks. Thank you. Thank you. माननीय सभापति महोदय, बैंक के हाउसिंग लोन हो या एनी लोन के लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं और अगर वो क्राइटेरिया में अगर लोन देने के लिए अगर कस्टमर फुलफिल नहीं कर सकता तो वो लोन देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो प्राइवेट बैंक के पास जाते हैं या हाउसिंग फाइनेंस के पास जाते हैं और इन दैट केस आल्सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रहता है उन्हीं को उसके ऊपर बाकी का लोन देना डिपेंड रहता है। सेकंड सप्लीमेंट्री। I would like to highlight this section of society and particularly the certain profile, like for instance police, advocate, and even some government services where the bank find it difficult that they will be able to recover from them and it will go to litigation. These are the negative lists, and I think if government take initiative, this can be addressed. Thank you. माननीय मंत्री जी। सर, गवर्नमेंट सर्विस जो है, जो पुलिस रहो या जो कुछ सेक्टर है, उसी के ऊपर सर्च करके ही लोन दिया जाता है। अनलेस अनटिल सर्च फ्रॉम द बैंक उसकी लोन नहीं दे सकता। और उसमें जो इफेक्टिव है, जो लोन देते समय उसका कॉस्ट, उसकी एबिलिटी, रिटर्न ऑफ द लोन और उनकी तनख्वाह या इनकम क्या है वो भी देखा जाता है। थैंक यू। अब प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में भाजपा के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीवीएल नरसिम्हा राव की बारी थी। नरसिम्हा राव ने तो और भी कमाल कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में और बहुत एनवायड होकर यानी गुस्से में उन्होंने सवाल पूछा वित्त मंत्री से कि आखिर जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन होते हैं यानी पॉलिटिक्स में होते हैं, अगर वो पुलिस में हैं, अधिकारी हैं, या फिर रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, या फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, तो उनको लेकर बैंक क्यों नकारात्मक सोच अपनाए हुए है और क्यों नहीं उन्हें लोन दिया जाता है,
क्या ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन है? क्या इस प्रकार का आरबीआई की ओर से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है, या अगर नहीं है तो क्या इस मामले को लेकर आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को, सभी बैंक्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देने की स्थिति में है कि इस प्रकार के लोगों को लोन देने से मना नहीं किया जाए? सुनिए क्या कहा वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कृष्ण राव करार ने, और जब उन्होंने जवाब दिया तो कैसे हंसी के ठहाके अपने ही हालात पर राज्यसभा में गूंजे। और उसके बाद अंततः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने स्थिति और ज्यादा स्पष्ट कर दी। मिस्टर जीवीएल नरसिम्हा राव, Mic is not on, so I would, yeah. It's on. So, yeah. The banks have banks put all those who are in the political field as politically exposed persons. We are all called the PEPs. Not only the elected representatives, even people who are involved in any political office bearer's position also are called PEPs. And many people here who would otherwise be eligible to get loans from banks, and people whom banks actually chase to offer loans, including many senior IAS officers I find here or businessmen, they are not given loans because they are politically exposed persons. I think it's an insult that you don't consider elected representatives of parliament. I have many colleague members who have been in government service, and they were always chased by the banks to take loans, but today they run away from them. So I want to understand why is there such a category, and whether RBI can give strict guidelines to really remove this stigma. Thank you. Thank you. सर, बैंक लोन देते समय पॉलिटिशियंस और पर्टिकुलरली पुलिस कर्मचारियों के लिए थोड़ा नेगेटिव रिमार्क रहता है, बिकॉज उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड अगर अच्छा है प्लीज, तो दैट इज अ फैक्ट। पॉलिटिशियंस और पुलिस ऑफिसर को बैंक लोन देने में थोड़ा प्रॉब्लम करती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उस प्रॉब्लम को रिलू कैसे किया जाए इसके लिए कह रहे हैं। प्लीज। इस मामले को लेकर जब डिप्टी चेयरमैन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जवाब देने को कहा, तो उन्होंने राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों के प्रति जो बैंकिंग सेक्टर की सोच है उसको और अधिक अपने शब्दों में स्पष्ट कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो KYC खंगालते हैं, वो उनकी CR खंगालते हैं, यानी उनकी जो स्थिति है, कहने का मतलब जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और उन्होंने यहां तक कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अकाउंट से किसी सेंसिटिव ऐसे संगठन के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, कुछ ऐसे संवेदनशील लोगों के द्वारा उनके अकाउंट्स में बहुत बड़े पैमाने पर पैसों का एक्सचेंज होता है, ट्रांजैक्शन होता दिखता है। तो इस तरह की स्थितियों को देख करके बैंक परहेज करता है और बैंक लोन देने से मना करने की स्थिति में होते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की कोई गाइडलाइन उन्हें नहीं दी गई है कि आप पॉलिटिशियन या पुलिस को लोन न दें या वकीलों को लोन न दें, बल्कि बैंकिंग सेक्टर खुद उनके जो रिकॉर्ड होते हैं उसको देख करके ही निर्णय लेते हैं। सुनिए निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर प्लीज। सर, politically exposed persons, so Honorable Member GVL Narasimha Rao expressed, is more from the point of view of when large sums of money are transferred from one account to another, complying with the global requirement where, the financial action on terror funding happens. So according to them, every account will have to be kept tag of when there is huge money is being transferred for sensitive person's account from that account to this account. That is one separate answer, sir, which partly addresses GVL Narasimha Rao's concern, member GVL Narasimha Rao. But as regards the question of as to why loan giving for, sensitive customers, whether they are police officials or anything else,
I don't think there is a officially stated policy that we should not give them. And the spirit of the answer of the Honorable MOS is well taken. Banks make their own assessment based on KYC and any other officially the ratings, CRISIL ratings and everything else, CIBIL ratings and so on. So I don't think there is any specific instruction given to banks saying be careful not to lend to these people. So maybe I would like to submit to the Honourable Member, was it Zafar Islam, and also one of the members who asked, GVL Narasimha Rao, and followed from there it was Honourable Member Zafar Islam. So there isn't any such. But however, at the branch level, banks do exert a certain level of discretion based on the available KYC. If there is no checklist of, oh no loan these people. There's no such thing with that. I want them to be informed of it. Thank you. Manya V. Vijay